Hello students, let's see some one word substitution. पहला शब्द है बच्चों इंसॉल्वेंट। ये हम बोलते हैं मतलब बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट। जब कोई इतना कर्जा ले लेता है कि वो फिर उसको पटा नहीं पाता, तो वो जो स्थिति बनती है उसको इंसॉल्वेंसी या इंसॉल्वेंट कहते हैं। दूसरा शब्द है सिनेक्योर। इसका मतलब होता है एनी ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे। इसको समझने के लिए आप अगर सरकारी दफ्तरों का माहौल अगर आप देखें, अगर आप कभी सरकारी दफ्तर गए होंगे तो आप देखें वहां पर काम बहुत कम रहता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे रहते हैं जिनकी परमानेंट जॉब रहती है और उनकी सैलरी भी बहुत हाई होती है। तो वही जो है एनी ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, दैट इज सिनेक्योर। आगे देखते हैं हम लोग। एप एप्ट्यूस। एप्ट्यूस मतलब whose मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जिसका मीनिंग कोई भी चीज का बच्चों अगर उसका मतलब हम लोग को जानने में बहुत डिफिकल्टी हो तो उसको अपन एब्स्ट्रूस कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेनोवलेंस, मतलब विश टू डू गुड फॉर अदर्स। जब आप दूसरों के लिए कोई अच्छा काम करते हैं तो वहां पर बेनोवलेंस आता है। या फिर आपके विश है, आपकी कोई आप चाहते हैं अच्छा करा दूसरों के लिए, तो वो भी बेनोवलेंस, अपन उसको भी बेनोवलेंस कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है यूफेमिज्म। इसका मतलब होता है बच्चों यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रुथ। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे मान के चलो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत हार्श या बहुत ब्लंट हैं, तो उसके लिए जो है आप जो है बहुत माइल्ड या ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, है ना, जो कि मतलब कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात के लिए आप बहुत कम शब्दों का प्रयोग, माइल्ड शब्दों का प्रयोग करें। जैसे अपन कह सकते हैं माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड और expressions substituted for one considered to be too harsh or blunt when referring to something unpleasant या embarrassing। कोई ऐसी embarrassing सिचुएशन के लिए आप जो है बहुत माइल्ड शब्दों का अगर प्रयोग करते हैं, कटु शब्दों का प्रयोग ना करके, तो उसको अपन क्या कहते हैं? यूफेमिज्म। आगे देखते हैं। प्लेजरिज्म। तो ये हमारा जो शब्द है प्लेगरिज्म, इसका मतलब होता है स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स। इसका मतलब बच्चों हम ये कह सकते हैं कि द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज हैं एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन। ठीक है, तो किसी के आइडियाज ले लेना, किसी की राइटिंग्स को लेके बोलना कि भाई ये तो मैंने लिखा है, या कोई पोम हो या कोई भी आर्टिकल है, एक तरह से चुरा के ये कहना कि मैंने लिखा है या मैंने उसको क्रिएट किया है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्लेजरिज्म। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अपन। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है बच्चों वो है ट्रिब्यूटरी। इसका मतलब होता है स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर। कोई भी अगर कोई भी स्ट्रीम है ना, जो पत्ती नदी टाइप की होती है, वो अगर जाके मिलती है बड़ी नदी में तो उसको अपन ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ये सब बच्चों हमारा वन वर्ड
सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। आगे देखते हैं अपन। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फॉन्डल, FONDLE। इसका मतलब होता है बच्चों टच और स्ट्रोक लविंगली। अगर आप आ, किसी को आप किस करते हैं या किसी को मतलब टच करते हैं तो उसको अपन फॉन्डल कहते हैं। एन एक्ट ऑफ फॉन्डलिंग भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं। डेमोग्राफी, इसका मतलब होता है बच्चों द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले लोगों का गणना करना, उनकी गिनती करना, उसको अपन डेमोग्राफी कहते हैं। आगे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है साइकियाट्रिस्ट। इसका मतलब होता है बच्चों स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टरबेंस। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर वो मेंटल इलनेस के बारे में जानकारी रखता है या डायग्नोस करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, तो उसको अपन कहते हैं साइकियाट्रिस्ट। और ये एक नाउन है। आगे देखते हैं अपन लोग। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है पैंथियन। इसका मतलब है कोई भी टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स। जो भी है ऑल द गॉड्स ऑफ ए पीपल या ऑफ रिलीजन कलेक्टिवली, है ना। या फिर अपन कह सकते हैं द डेटीज ऑफ द हिंदू पैंथियन। ठीक है, उसको भी अपन ये कह सकते हैं जिसमें सभी गॉड को डेडिकेट किया गया हो ऐसा कोई टेम्पल, उसको अपन क्या बोलते हैं? पैंथियन। आगे देखते हैं अपन। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बच्चों वो है हार्बिंजर। हार्बिंजर, हार्बिंजर का मतलब होता है बच्चों somebody that foretells the coming of something, है ना। हम लोग ये वर्ड इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए? समथिंग दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी पर्सन या थिंग दैट अनाउंसेस और सिग्नल्स द अप्रोच ऑफ अनदर, है ना। कोई भी अगर कोई दूसरे का बताए, है ना, सिग्नल दे किसी के आने का, है ना, या कोई भी चीज किसी के आने का संकेत दे, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? हार्बिंजर। हार्बिंजर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट वर्ड है वो है इनडेलिबल, दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड। जिसको मिटाया ना जा सके, रिमूव ना किया जा सके, उसको अपन इनडेलिबल बोलते हैं। कई बच्चों ऐसी स्याही भी आती है जिसको अपन आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। इनडेलिबल। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बच्चों ज़ूओफोबिया। ज़ूओफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के डर को अपन क्या बोलते हैं? ज़ूओफोबिया। ज़ूओफोबिया। आगे देखते हैं अपन। और हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया, इसका मतलब होता है बच्चों फियर ऑफ डेड बॉडी। मतलब डेड बॉडी का फियर को अपन क्या बोलते हैं? नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया। इसको अपन, ये नाउन है, इसको अपन कोई ऐसा एन एबनॉर्मल फियर ऑफ डेथ और डेड बॉडीज भी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है plutocracy, प्लूटोक्रेसी, और इसका मतलब होता है बच्चों गवर्नमेंट बाय द रिच एंड द पावरफुल क्लास। मतलब कि ए कंट्री विच इज रूल्ड बाय द वेल्थिएस्ट पीपल, जो बहुत अमीर लोगों के द्वारा जो कंट्री रूल की जाती है उसको अपन क्या कह सकते हैं, plutocracy, प्लूटोक्रेसी। और या फिर और एक क्लास ऑफ वेल्दी पीपल हु रूल ए कंट्री। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में क्लियर है कि जो रिच और पावरफुल लोग हैं अगर वो किसी कंट्री को गवर्न करें, रूल करें, तो उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, plutocracy, प्लूटोक्रेसी। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सामन। और ये क्या होता है बच्चों, रिलीजियस डिस्कोर्स। इसका मतलब होता है कि कोई बात रिलीजियस या फिर मोरल सब्जेक्ट के ऊपर जो कि मतलब किसी भी कोई भी मेंबर ऑफ क्लर्की एज अ पार्ट ऑफ चर्च सर्विस है ना दी जाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सामन कहते हैं। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा धार्मिक बातें, उपदेश है ना, ज्ञान की बातें, उपदेश, धार्मिक बातें, सत्संग में जो उसको भी अपन क्या कह सकते हैं, सामान। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कैनोफिलिस्ट। इसका मतलब वो है लवर ऑफ डॉग्स। जो लोग डॉग्स पालते हैं या डॉग्स के बारे में जो है बहुत ध्यान रखते हैं, डॉग्स का केयर करते हैं या उनको दिखते हुए बड़ा करते हैं, पास में रखते हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, वो केयर करते हैं, वो कौन होते हैं, लवर्स ऑफ डॉग्स, कैनोफिलिस्ट। आगे देखते हैं अपन। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है intellect, इंटेलेक्ट। इसका मतलब होता है बच्चों रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड। माइंड की पावर जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, intellect, इंटेलेक्ट कहते हैं। और जो है हम ये भी कह सकते हैं कि ए पर्सन हु यूजेस द माइंड, क्रिएटिविटी, यहीं से अपन इसको इंटेलेक्चुअली बोलते हैं। और नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो कि माइंड से संबंधित रखता है, उसको भी अपन इसके अंतर्गत बोल सकते हैं। तो रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड को क्या बोलते हैं, intellect, इंटेलेक्ट। आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है perspective, पर्सपेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग। मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ए वे ऑफ रिगार्डिंग सिचुएशंस और टॉपिक्स, या फिर द अपीयरेंस ऑफ थिंग्स रिलेटिव टू वन अनदर एज डिटरमाइंड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द व्यूअर। तो इसको इनर पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब हो गया कोई भी चीजों की, अलग अलग चीजों के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि ए पिक्चर ऑफ ड्राइंग एम्प्लॉइंग दैट दिस टेक्निक, या फिर द टेक्निक ऑफ रिप्रेजेंटिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स अपॉन अपॉन ए फ्लैट सरफेस। इन सबको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, perspective, पर्सपेक्टिव। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक। इसका मतलब होता है बच्चों गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट ए मोनार्क, जिसमें
आम जनता चुनाव करती है और अपने जो उनके प्रतिनिधि होते हैं उनको वहाँ की पार्लियामेंट में भेजती हैं, उसको अपन रिपब्लिक बोलते हैं। चुनाव होते हैं, फिर उसके नतीजे निकलते हैं, फिर सरकार बनती है, उसको अपन रिपब्लिक कहते हैं। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एन फ्रेंचाइज। इसका मतलब होता है बच्चों गिव द राइट टू वोट। वोट का जो अधिकार है, जिससे कोई भी व्यक्ति, जैसे हमारे यहाँ होता है 18 साल से ऊपर जो होते हैं उनको राइट टू वोट का अधिकार होता है, उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों? एन फ्रेंचाइज। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बच्चों assailant, असॉल्टर या एसेलेंट। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा शख्स जो अटैक करता है, वन हु अटैक्स या समवन हु अटैक्स, ये नाउन होता है बच्चों। अटैकर जो होते हैं, एग्रेसर, उन सबको अपन इसके अंतर्गत रखते हैं। आगे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बच्चों ablution, अबलूशन। इसका मतलब होता है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। तो रिचुअल वॉशिंग मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी रिचुअल वॉशिंग ऑफ ए प्रीस्ट हैंड्स और ऑफ सेक्रेड वेसल्स, इसको अपन कह सकते हैं क्या? ablution, अबलूशन। और इसमें जो है अपन एक और जो साउथ अफ्रीका में इसको बोलता जाता है वो है ए टॉयलेट दैट इज अवेलेबल टू द पब्लिक। वहां पर इसको क्या बोलते हैं? ablution, एवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बच्चों contrite, कॉन्ट्राइट। इसका मतलब होता है शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग। मतलब ये हुआ कि कोई भी फीलिंग या एक्सप्रेशन, पेन या सॉरो का किसी अपराध के लिए या किसी ने कोई गलती की है, कोई भी अपराध किया है, उसके लिए जब आप कोई फीलिंग या एक्सप्रेशन शो करते हैं सॉरो का या पेन का, उसको हम क्या कहते हैं? contrite, कॉन्ट्राइट, शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग। आगे देखते हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है बच्चों वो है excursion, एक्सकर्जन। और इसका मतलब होता है शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। कोई भी प्लेजर, आनंद के लिए कोई जर्नी करते हैं आप, समर में, विंटर में, कहीं भी आप जाते हैं, प्लेन में, हिल एरियाज में प्लेजर के लिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? excursion, एक्सकर्जन। दोबारा सुने, excursion, एक्सकर्जन। ठीक है, आगे देखते हैं, जो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है horology, होरोलॉजी। इसका मतलब होता है साइंस ऑफ टाइम। मतलब ये हुआ कि जो द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड मेकिंग क्लॉक्स, इसको भी अपन क्या कह सकते हैं? horology, होरोलॉजी। ठीक है, दोबारा सुने, horology, होरोलॉजी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है gaggle, गैगल। इसका मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स या वुमेन, जो बहुत बात करती हैं, जो औरतें या लड़कियां, उनको अपन क्या कहते हैं? गैगल। और ये नाउन है बच्चों। और जो फ्लॉक ऑफ गीज होते हैं उसको भी अपन क्या कहते हैं? gaggle, गैगल बोलते हैं। और जो गूस जो नॉइस करते हैं
उसको अपन गैगल भी बोलते हैं। तो इसका प्रयोग अपन लोग कई बार टॉकेटिव गर्ल्स और वुमेन के लिए करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है opprobrium, ऑप्रोबियम। इसका मतलब होता है स्कॉर्नफुल एंड कंटेम्पचुअस लैंग्वेज। कोई ऐसी लैंग्वेज जो कि काफी मतलब एक स्टेट ऑफ डिसग्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम पब्लिक एब्यूज, है ना, या फिर ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम डिसऑनर। इसको भी अपन क्या कह सकते हैं बच्चों? opprobrium, अप्रोबियम। ठीक है बच्चों, जिससे किसी की निंदा हो या किसी का आप बेइज्जती करें, निरादर करें, तो उसको भी अपन क्या कह सकते हैं? opprobrium, अप्रोबियम। आगे देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है बच्चों वो है epitome, एपेटमी। ठीक है, दोबारा सुने, epitome, एपेटमी। और इसकी स्पेलिंग देखिए EPITOME, एपेटमी। और इसका मतलब होता है शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक या स्पीच। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड और टिपिकल एग्जांपल, है ना, या फिर ए ब्रीफ एब्स्ट्रैक्ट कोई भी आर्टिकल का या बुक का, उसको भी अपन क्या कह सकते हैं? epitome. एपेथेमी। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे आज के कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आगे फिर नेक्स्ट स्लाइड में और करेंगे। थैंक यू।